नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि ब्रज महोत्सव समिति द्वारा 17 मार्च को कहां किया जाएगा होली महोत्सव का आयोजन, कहां लगाया गया रक्तदान शिविर, होली और शबे बारात मनाने को लेकर कहां रखी गई शांति समिति की बैठक, गुरुबख्शगंज पुलिस द्वारा कहां किया गया चोरियों का खुलासा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा में ब्रज महोत्सव समिति द्वारा होली महोत्सव का आयोजन 17 मार्च को कमला नगर क्षेत्र में किया जा रहा है। इसमें कमला नगर बरसाना और बलकेश्वर बनेगा नंदगांव। इससे पूर्व समिति द्वारा पोस्टर का विमोचन कर समस्त शहरवासियों को महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। मुरारी लाल गोयल, सुनील बिकल, संजीव गुप्ता और प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि श्री कृष्ण व राधा रानी का डोला कमला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचेगी, जहां होली व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में धार्मिक प्रस्तुतियां होंगी। इसको लेकर समूचे क्षेत्र में उत्साह की लहर है। मैं मुरारी लाल गोयल, ब्रज महोत्सव समिति द्वारा आयोजित 17 मार्च दिन गुरुवार 2022 को समय ठीक 2 बजे कावेरी मंदिर कमला नगर से एक भव्य शोभा यात्रा, उसमें कि राधा रानी जी का डोला और साथ में एक बहुत सुंदर शोभा यात्रा के साथ मैं सभी शहरवासियों को, सभी कमला नगर के वासियों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो राधा रानी जी के डोले में शामिल हों, क्योंकि कमला नगर इस ब्रज महोत्सव के आयोजन में, इस होली महोत्सव के आयोजन में वृंदावन बिहारी जी समिति का ये एक बहुत बड़ा 2022 महत्वपूर्ण वर्ष है। 25 वर्ष पूर्व एक विचार मन में आया कि ब्रजभूमि आगरा में होली पर राधा कृष्ण की होली का एक भव्य आयोजन आगरा में शुरू हो, और उसी कड़ी में एक ब्रज महोत्सव समिति का गठन हुआ। अब 25 वर्षों से इस कोरोना काल के 2 वर्ष की अवधि को छोड़ दें तो निरंतर ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष एक नए आयाम और नई ऊंचाइयों पर आगे जा रहा है। भारतीय संस्कृति में होली पर्व और ब्रज के अंदर राधा कृष्ण का नंदगांव बरसाने की होली। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मामला कोतवाली जलेसन अंतर्गत गांव गणेशपुर का है, जहां अनपढ़ गरीब और दिव्यांग महिला पिंकी को गांव के दबंग पिता पुत्र अपनी महिला के साथ मिलकर आए दिन मारपीट करते हैं, जिसकी दिव्यांग पीड़िता ने आला अधिकारियों से शिकायत कर अपनी जिंदगी बचाने की गुहार लगाई थी। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा इस मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसके बाद पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या बात है, क्या परेशानी है, क्यों आई हो यहाँ पे, बताइए। तो आपने एप्लीकेशन कहीं पे दी है ये? हाँ, मैं सही दी, लेकिन थाने में मेरे को सुनाई नहीं। क्या कह रहे हैं थाने वाले? थाने वाले कल गए थे 2 पुलिस वाले से, उन्होंने मुझसे बोला कि अगर मुझे पैसे दो तब तुम्हारी कार्रवाई करूँगा, मैं घर में तो पैसे दोगी तो करूँगा, और नहीं करूँगा तो मुझे बोले कि तुझे जेल में डाल दूँगा। अब घर एक इनको लेके पैसे तो उनको दिए थे। कितने रुपये ले? 500 रुपये आप तो लेके गए? एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। शाहगंज तहसील के सबरहद स्थित फरीदुल हक मेमोरियल पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के आखिरी दिन रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 18 लोगों ने रक्तदान किया और मानवता की सेवा में अपना योगदान दिया। कॉलेज में बीते बुधवार को शुरू हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का मंगलवार को आखिरी दिन रहा। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर का शुभारंभ पूर्वांचल विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राजीव कुमार यादव ने आम का पेड़ लगाकर किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा में कॉलेज परिवार का योगदान सराहनीय रहा है। आज जो कार्यक्रम है वो जैसा कि सबको मालूम है, राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 डेज कैंप का क्लोजिंग है और इस मौके पे एनएसएस वॉलंटियर्स और प्रोग्राम ऑफिसर्स ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है और उन्होंने लड़कों को, अपने वॉलंटियर्स को मोटिवेट करने के लिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर राकेश सिंह और डॉक्टर अनामिका पांडे जी ने शुरू में ही पहले और दूसरे डोनर के तौर पर उन्होंने डोनेट किया ताकि उससे जो एक गलत फहमी है हमारे जहन के अंदर कि ब्लड डोनेट करने से, ब्लड देने से हम कमज़ोर होते हैं, तो वो दूर हो सके, इसलिए उन्होंने एक मिसाल पेश की है और उससे मोटिवेट होते हुए तमाम वॉलंटियर्स जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैं उस सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और जो पर्पज़ है, जिस मकसद के तहत कॉलेज के अंदर, इस कैंप के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है कि लोगों के अंदर से ये चीज़, मिसकंसेप्शन जो है वो दूर हो और जब भी हमें ज़रूरत पड़े 24 घंटे में कभी भी, तो हम अपनी फैमिली को, अपने जैसा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का समापन का विशेष समापन कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि तौर पर आए हैं और यहाँ पर रक्तदान शिविर चल रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के समापन के अवसर पर फरीदुल हक मेमोरियल पीजी कॉलेज सबरहत शाहगंज द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। रक्तदान महादान है, इसके माध्यम से बहुत से लोगों की ज़िंदगी को हम बचा सकते हैं और मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी है कि यह महाविद्यालय अनवरत रूप से प्रत्येक वर्ष बापू बाजार गरीबों को ससम्मान सहायता के रूप में आयोजित करता रहता है। ब्लड डोनेशन कैंप इन्होंने आयोजित किया। कोविड-19 ने इस महाविद्यालय ने महत्वपूर्ण कार्य किया। लगभग 5 गांवों को मास्क से पूर्ण रूप से संतृप्त किया था। मतदाता जागरूकता पूरा कैंपेन चलाई, स्वच्छता के लिए कैंपेन चलाई, प्लास्टिक मुक्त के लिए इन्होंने बैग जो है बांटे, कपड़े के बैग विभिन्न गाँव में जो है बांटे गए। तो अनवरत रूप से इस महाविद्यालय में एनएसएस द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया है और ये ब्लड डोनेशन कैंप तो प्रत्येक वर्ष लगातार किया जा रहा है, चाहे वो वृक्षारोपण हो, स्वच्छता की एक्टिविटी हो, इस महाविद्यालय द्वारा लगातार की जाती रही है। इसके लिए मैं पूरे महाविद्यालय परिवार, प्राचार्य डॉक्टर तबरेज़ आलम जी को, साथ ही साथ प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारीगण, इस महाविद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, हमारे स्वयंसेवक हैं, स्वयंसेविकाएँ हैं, छात्र हैं, सबका मैं हृदय से वंदन है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। पदमा में होली एवं शबे बारात मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक पदमा थाना परिसर में की गई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मोहम्मद मुजाहिद अंसारी व संचालन थाना प्रभारी विकंठ कुमार ने किया। बैठक में सांप्रदायिक सौहार्द व शराब को लेकर विशेष चर्चा हुई। सीओ मोहम्मद मुजाहिद अंसारी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी हाल में जबरदस्ती रंग गुलाल नहीं लगाएंगे। साथ ही अभिभावक भी अपने बच्चों पर पैनी नजर रखें, क्योंकि होली और शबे बारात दोनों एक साथ मनाए जा रहे हैं। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद में आए दिन चोरियों की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह को गुरबख्शगंज थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने 2 शातिर अपराधियों को चोरी किए गए सामान सहित गिरफ्तार किया है। इस जमा तलाशी के दौरान एक अदद 315 बोर का तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ व कई कीमती मोबाइल, गैस सिलेंडर आदि कीमती उपकरणों के साथ गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। सर, आज क्या गुरुवार हुआ? आज से कुछ दिन पूर्व थाना अटौरा, गुरबख्शगंज के अटौरा चौकी में एक मोबाइल की दुकान से कुछ लोगों ने मोबाइल चोरी कर लिया था, जिसके संबंध में इसकी विवेचना हमारे अटौरा चौकी प्रभारी भरत सिंह कर रहे थे। इनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग जो चोरी किए हैं वो हैं। उनके पास जाकर के इनकी जमा तलाशी ली गई तो इनके पास से 2 अदद कट्टा और चोरी की मोबाइलें बरामद हुई हैं।
इसके साथ ही इनसे पूछताछ करने पर और भी चोरियों का खुलासा हुआ है। जो अटौरा चौकी में ही एक पूर्व की चोरी थी वो भी है। भदोखर थाना के 3 चोरियों को भी इन्होंने स्वीकार किया है कि मैं किया हूँ। एक का नाम तानसेन पुत्र महारथी और दूसरे का नाम चित्रसेन पुत्र महारथी, जो गुंदापुर मजरे गोविंदपुर हीरा थाना लालगंज जनपद रायबरेली के रहने वाले हैं। इन लोगों ने किया है। सर और लोग शामिल थे कि बस यही 2 ही लोग? एक और है जो अभी गिरफ्तारी से बाहर है। अभी उसको भी तत्काल हम लोग कोशिश करके जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। रायबरेली से सीनू संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर अमेठी जनपद के निहारगढ़ रेलवे स्टेशन की है, जहां पर रेलवे अधिकारियों की मनमानी सामने आई है। जहां स्टेशन के बाहर सौंदर्यीकरण के नाम पर दीवार खड़ी कर सामने स्थित मंदिर व घरों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे बुजुर्ग बच्चे किसी तरह से घर आए जाए। वीडियो में देख सकते हैं कि वहीं नाली बनाकर खुली छोड़ दी है, जिसमें देर रात्रि आए यात्री उसी में पेशाब कर देते हैं, जो नाली में जमा रहता है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। क्या नाम है आपका और क्या है समस्या आपकी? जी सर, मेरा नाम राजकुमार तिवारी है। मैं पूरे भगवान दिन का निवासी हूँ सर। और ये सर मेरा मंदिर है, ये सर मेरा मकान है, बगल में बाग है सर। और तकलीफ रुपये ये हो रही है सर कि महाशिवरात्रि का वो मेला था, उसमें भी आने जाने में दिक्कत हुई मंदिर पे। और सर अभी भी होली आ रही है, होली में इतनी दिक्कत आ रही सर कि न मंगली दूध धो सकता हूँ, न कुछ कर सकता हूँ। जो धोता हूँ तो पानी भर जाएगा सर। आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है सर। और कोई दिक्कत नहीं सर, हमको मंदिर के लिए बहुत दिक्कत है सर। मंदिर धोया नहीं गया, 1 महीना हो गया सर। मंदिर में बहुत दिक्कत आ रही है। अगर धोता हूँ तो शायद पानी भर जाएगा। और सर इसी हमको यही लिए तो अधिकारियों से आपने इसकी शिकायत नहीं की थी साहब, मगर उन्होंने क्या कहा कि हम तुमको रास्ता देंगे, बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे साहब। 1-2 महीने हो गया सर, अभी कुछ नहीं हुआ सर। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि हमारे मंदिर का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए, हम लोगों को आने जाने का रास्ता दी जाए सर। अच्छा। और हमारी साहब नाली वाली जो बनी है सब साफ सुथरा रहे सर कि घर के। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। एमएलसी पद के निर्वाचन हेतु आज 3 लोगों द्वारा लिए गए पर्चे। एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा। एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और आज प्रथम दिन कुल 3 लोगों द्वारा उम्मीदवारी के लिए नामांकन पत्र लिए गए। और नामांकन पत्र लेने वालों में प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से राम अवध यादव सपा तथा हरेंद्र जायसवाल भाजपा से नामांकन पत्र लिए और इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद द्वारा एमएलसी के नामांकन पत्र लिए। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। शाहगंज कस्बे के पश्चिमी कौड़िया स्थित ज्ञाना इंटरनेशनल प्ले स्कूल में मंगलवार को नन्हे मुन्ने बच्चों ने होली खेली। बच्चों ने एक दूसरे को और शिक्षिकाओं को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। बच्चों को इस मौके पर गुजिया भी खिलाई गई। कार्यक्रम में प्रबंधक डॉक्टर राजकुमार मिश्रा, सिमरन अग्ररी, प्रिया सोनी, रागिनी यादव, दीपक सिंह और मंजू यादव मौजूद रहे। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी जनपद में विकासखंड बंगरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मगरवाड़ा में साइकिल पंचर की दुकान में हवा का कंप्रेसर फट गया, जिससे दुकानदार राम स्वरूप कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय नाथूराम कुशवाहा, जो अपनी दुकान गांव में खोले था और राम स्वरूप का दुकान से ही भरण पोषण चलता था, जिससे काफी नुकसान हो गया है। दुकानदार काम करते समय हवा का सिलेंडर फटने से दुकान का सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं सिलेंडर फटते समय दुकानदार दुकान में ही काम कर रहा था। वह कुछ सामान लेने दुकान के अंदर ही जा रहा था कि अचानक सिलेंडर फट गया और दुकानदार की जान बाल बाल बच गई। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। आगामी होली एवं शब-ए बारात त्योहार पर शांति व्यवस्था को लेकर केसरिया थाना परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी शंभू शरण पांडे की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में अधिकारियों ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों से होली को शांति पूर्वक मनाने की अपील की। कहा कि शराबियों एवं हुड़दंगियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। किसी बंदी को स्वास्थ्य जांच को लेकर सदर अस्पताल सासाराम पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों से नोकझोंक हुई। सदर अस्पताल सासाराम के ट्रामा सेंटर में पुलिस तथा स्वास्थ्य कर्मियों की नोकझोंक के दौरान कुछ देर तक कार्य भी प्रभावित रहा। सदर अस्पताल सासाराम के प्रबंधक संजीव कुमार मधुकर ने जानकारी दी कि बंदी को लेकर सदर अस्पताल सासाराम के ट्रामा सेंटर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिससे नोकझोंक हुई है।
फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों तथा पुलिस कर्मियों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के बीच है और आपके बीच जो झंझट हो रही थी, क्या मामला था सर? मामला यही था कि जो हमारा इमरजेंसी वार्ड है उसमें सिपाही लोग अंदर गए और कुछ स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो उन लोगों के द्वारा हमारे पास हमारे स्टाफ के द्वारा शिकायत लाया गया कि सर देखिए हमको ऐसे ऐसे ठेल ठाल रहा है, यही सब। वही जाके समझाने के क्रम में 2 लोग और कोई आए, हम पहचानते नहीं थे। समझाने के क्रम में यही हुआ, फिर उन लोगों को भी ये हमारे द्वारा यही समझाया जा रहा था, बोला जा रहा था कि भाई आपको जो बात करना है सब वार्ड के बाहर जाके करिए, क्योंकि ये मरीजों के हित में करना है। फिर सब मामला धीरे धीरे सब समझ गए, सब। क्या नाम है सर? हाँ? क्या नाम है मेरा संजीव कुमार। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खाचरौत उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने मंगलवार के दिन आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को लेकर खाचरौत थाने का औचक निरीक्षण किया। मीडिया से चर्चा में एसपी ने बताया कि आने वाले त्योहार होली, रंग पंचमी सहित अन्य त्योहारों की समीक्षा के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसी को लेकर आज खाचरौत थाने का निरीक्षण किया है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरा त्योहार शांतिपूर्ण व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। त्योहारों का सीजन स्टार्ट हुआ है और इसमें आने वाले समय में हमारा होली का त्यौहार, होली के बाद अगले दिन होलिका दहन के बाद धुलेंडी का त्यौहार और फिर रंग पंचमी का त्यौहार। तो मालवा में रंग पंचमी होली का त्यौहार काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसी दौरान हमारे मुस्लिम भाइयों का शब बारात का भी कार्यक्रम है। सभी थाना प्रभारियों को पूर्व में तैयारियों के निर्देश दिए गए थे और उन तैयारियों में उन लोगों द्वारा क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, उनकी उन तैयारियों की समीक्षा और हमारी बल और संसाधन की क्या तैयारियाँ हैं उनकी समीक्षा और साथ ही साथ एक शांतिपूर्वक माहौल में और उल्लास और उमंग के साथ त्यौहार मनाएं, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी है और हमको प्रत्येक थाने में कोई ऐसे ज्वलंत विषय हो जिस पर ध्यान देने की जरूरत हो या थाना स्तर पर कुछ इनको पोस्ट सप्लीमेंट करने की जरूरत है, सभी की समीक्षा के लिए मैंने थाना भ्रमण किया था और आज इसी क्रम में थाना खाचरौत गया। थाना खाचरौत के मैं समीक्षा कर रहा हूँ, उनकी तैयारियों की समीक्षा कर रहा हूँ और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये पूरा त्यौहार जो है शांतिपूर्वक उल्लास और उमंग के साथ मनाएं। सर जिस तरह से सर सुप्रीम उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। होली का पर्व आप सभी को बता दें कि आने ही वाला है और इसी को लेकर शांति समिति की बैठक लगातार जारी है, लेकिन इस होली को अच्छे से मनाएं और काफी सावधानी बरतें। सी न्यूज़ भारत की टीम आप सभी से यही निवेदन करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।